जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जी पे। तो जैसा कि दोस्तों आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिन लोगों का भी एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में थर्ड शिफ्ट 30 अगस्त में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस किस लेवल के दोस्तों आपका प्रश्न देखने को आया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आपका 100% रियल है। और दोस्तों इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ लिख कर। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था थर्ड शिफ्ट में। तो जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों वो देखने को मिला था कि भाग 4A या अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य से तो हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न देखने को मिल ही रहा है, तो इस शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला था कि मौलिक कर्तव्य कितना है। तो दोस्तों बात करें मौलिक कर्तव्य आपका कितना है, तो टोटल आपका दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब इसे जोड़ा गया था तो उस समय दोस्तों आपका मात्र 10 मौलिक कर्तव्य था और 11वां मौलिक कर्तव्य को दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, तो आपका 11 बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 51A में है और भाग 4A में है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि खेतड़ी कहाँ स्थित है। तो खेतड़ी एक जगह का नाम है दोस्तों जो कि आपका तांबे आइस के लिए मशहूर है। तो वो जगह का नाम पूछा था किस राज्य में स्थित। तो खेतड़ी राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर था। ये जगह अपने तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तत्वावधान में तांबे के आइस का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों खेतड़ी आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि अंडमान निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार की बात करें तो अंडमान क्रियोल हिंदी। तो क्रियोल हिंदी अगर आपका ऑप्शन में था तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान क्षेत्रों में बोली जाने वाली क्रियोल भाषा है और 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह हिंदी, बंगाली और मलयालम का मिश्रण पर आधारित है। तो दोस्तों क्रियोल हिंदी दोस्तों आपका अंडमान निकोबार में बोला जाता है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। तो दोस्तों भारत की सलामी बल्लेबाजी स्मृति मंधाना को सोमवार को 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों आपका आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे नवाजा गया है, तो आपका स्मृति मंधाना राइट आंसर हो जाएगा। शायद ऑप्शन में मिताली राज भी था तो वो आपका गलत होगा। स्मृति मंधाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगर यह प्रश्न आया होगा तब। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों पीएम दिवाज योजना किसके लिए आया था या किस क्षेत्र के आया था। तो पीएम दिवाज योजना को पूरे देख लेते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं आपका निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 22-23 में पेश करते हुए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन पीएम डिवाइन, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका होता है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फॉर इट नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो दोस्तों आपको इसी से इसका आंसर मिल गया होगा कि इस किस रीजन के लिए आया था। तो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आपका ये आया था। नाम की नई योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने पीएम डिवाइन के लिए 1500 करोड़ रुपए की धनराशि दी है और इसके माध्यम से दोस्तों पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के मुताबिक बुनियादी सुविधा और सामाजिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को फंड किया जा सकेगा। तो ये दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना को दोस्तों आपका लाया गया था जो कि दोस्तों निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। अगला पूछा था दोस्तों पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं। तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। तो इन संस्थाओं का काम है आर्थिक विकास करना और सामाजिक न्याय को मजबूत करना पंचायती राज का, और राज्य सरकार को और केंद्र सरकार की योजनाओं को दोस्तों लागू करवाना आपका पंचायती राज का काम होता है, जिसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषय भी हैं। तो 29 विषय बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में था। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आया रहा था। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो कब पहला बार कहाँ लागू किया गया था, क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आपका पूछने को आया था। तो दोस्तों आपका राजस्थान में लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, तो दोस्तों आपका 1952 ईस्वी में। ऐसे जो आर्टिकल भी है दोस्तों जो कि आपका बार बार एग्जाम के पार्ट बनते हैं। तो आर्टिकल 243 से क से 243 न तक दोस्तों आपका आर्टिकल है जो कि दोस्तों आपको पढ़ के जाना है कि अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम होगा तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एशियान बिल्डर्स खिताब 2022 किसने जीता है। तो भारत क्यूस्ट पंकज अडवाणी आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जिन्होंने दोस्तों 19वीं एशियाई 100 यूपी बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सीतावाला को हराकर 8वां खिताब जीता है। तो ये दोहा कतर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों पंकज अडवाणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि पंकज अडवाणी किसको हराकर आपका जीता था यूपी बिल्डर्स को चैंपियनशिप का खिताब। तो आपका ध्रुव सीतावाला को हराकर जीता था। आइए दोस्तों आपका केमक खिताब जीता है तो अपना 8वां खिताब जीता है। और दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो दोहा कतर में आयोजित हुआ था। इस फैक्ट को दोस्तों आपको एक नज़र देख
कर ही जाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बात करें दक्षिण भारत की गंगा की, तो गोदावरी को दोस्तों दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नदी के नाम में जाना जाता है, लेकिन दक्षिण गंगा के रूप में दोस्तों आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो गोदावरी आंसर में आपका था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पीएच मान से आपका, पीएच मान के कथन से आपका रिलेटेड प्रश्न था कि पीएच मान को, पी को जर्मनी भाषा में ये कहा जाता है, या इसका जो मान होता है 0 से 14 तक होता है, और जिसका मान 0 से 16 पीएच मान होता है। तो आपका जो कथन जो दिया गया था उसमें जो गलत कथन को छांटना था, तो आपका जो पीएच मान जो 0 से 16 होता है वो आपका बिल्कुल गलत था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 0 पीएच का जो मान होता है वो आपका 0 से 14 तक ही होता है। तो 0 से 16 तक का मान जो दिया गया था स्टेटमेंट आपका, वो बिल्कुल गलत था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन था, हड्डियों को जोड़ने में, खिलौनों को बनाने में, या खाना पकाने में। तो दोस्तों खाना पकाने में जो आपका आंसर था वो आपका बिल्कुल सही आंसर था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पराबैंगनी किरणें में कौन सा कैंसर होता है? पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है? आपका 4 प्रकार का कैंसर दिया गया था, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, तो दोनों एक ही है, लेकिन इसी तरह से रिलेटेड आपका दिया गया था। तो पराबैंगनी विकिरण से दोस्तों त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। तो त्वचा कैंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिछले अध्ययनों में यह बताया गया कि प्रत्येक प्रकार के यूवी या पराबैंगनी विकिरण त्वचा से त्वचा कैंसर हो जाता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों यह कैसे मानव त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, इस पर अभी तक उतना ध्यान नहीं गया है। तो दोस्तों त्वचा कैंसर आपका पराबैंगनी किरण से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व आपका उत्तरदायी है? सो थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड प्रश्न आपका शायद नहीं आया था। आपका आया था थायराइड ग्रंथि में जब आपका बढ़ जाता है तो उससे कौन सा तत्व ये आपका जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों आपका शायद आयोडीन आपका आंसर में था। तो दोस्तों आपका आयोडीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन आ ही गया, तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये रक्त में शर्करा और कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोफिलिट की मात्रा को कम कर देता है, और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाकर रक्त पलता की रोकथाम करता है। तो दोस्तों आपका थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड प्रश्न आया था कि नहीं आया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि रेलवे के अनुसार 4:15 बजे को किस तरह से दर्शाया जाता है? 4:15 को दोस्तों आपका रेलवे के अनुसार ये 24 घंटा के अंतराल में जो होता है उसको दोस्तों 14, 16, 15 के रूप में दर्शाया जाता है। अगर आपका 16:15 अगर घड़ी में डिनोट हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपका 4:15 आपका बज रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? आपका तो ऐसे हिस्ट्री से प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस शिफ्ट में आपका एक प्रश्न आपका हिस्ट्री से देखा गया था कि 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। आपका 4 ऑप्शन था, प्लासी का युद्ध, खेतरी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इसी तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था। तो 23 जून 1757 को दोस्तों प्लासी का युद्ध आपका पहला युद्ध लड़ा गया था, जो कि मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथ नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। तो 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। अब बक्सर के युद्ध की बात करें दोस्तों तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध भी लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? इस तरह से अगर प्रश्न आपका आया होगा तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर के दिल्ली के निकट सीमा से लगे सूरज कुंड क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगता है। ये मेला लगभग 3 दशक से आयोजित होता आ रहा है। तो सूरज कुंड मेला दोस्तों आपका हरियाणा राज्य में लगता है। और दोस्तों आपका आया था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन प्राप्त नहीं हो पाया। अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह का क्या प्रश्न आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपका एक प्रश्न और आया था कि 1 मोल में कितनी ऊर्जा होता है? तो इस तरह का भी प्रश्न आपका आया था, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। और एक प्रश्न आपका आया था दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह की बात करें तो ये दोस्तों आपका O नेगेटिव जो रक्त समूह है आपका सर्वदाता है। अगर O नेगेटिव आपका ऑप्शन में था तो O नेगेटिव होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर O आपका ऑप्शन में था तो O भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता तो दोस्तों आपका O रक्त समूह है, लेकिन सर्वगाही की बात करें, सर्वगाही का मतलब होता है दोस्तों सिर्फ लेने वाला, तो वो आपका दोस्तों AB जो नेगेटिव होता है वो AB जो ब्लड ग्रुप का रक्त होता है वो दोस्तों आपका सर्वग्राही है, जो कि सबसे ले सकता है और सबको दे सकता है। दोस्तों आपका O नेगेटिव है या O है, आपका ऑप्शन में आया होगा उसी अनुसार से मारिएगा। इसके अलावा दोस्तों और देखें तो दोस्तों एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से भी प्रश्न आपको देखने को आया था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है, इस कारण आपका आंसर नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो लेंस की क्षमता दिया गया था और पर दिया गया था प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा आभासी, सीधा ये आभासी, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। तो लेंस की क्षमता दिया गया था, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस तरह का भी प्रश्न था। इसके अलावा दोस्तों न्यूटन के अस्सक नियम से भी आपका प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न
मेरे पास नहीं है। इसके बाद दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ से आपका प्रश्न आया था, कथन के तौर पर दिया गया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से कौन सा कथन आपका सही है, गलत है। इसके बाद दोस्तों चूना पत्थर में P+CO2 का मान दिया गया था, P का मान आपका पूछा था। इसके बाद इसमें एक केमिकल रिएक्शन से था दोस्तों कि विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन है कौन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आवर्धन क्षमता निकालना था आपका, आवर्धन क्षमता लेंस का मान दिया गया था और आवर्धन क्षमता दोस्तों आपका निकालना था। इसके बाद दोस्तों आपका शायद दिया गया था कि वाट और शक्ति और का मान दिया गया था और धारा का मान निकालना था। तो दोस्तों आपका T=VI से जो आपका इससे से आपका वाट अगर शक्ति का मान दिया गया, धारा का मान दिया गया, तो इसी तरह का कोई प्रश्न आपको कुछ निकालना था। तो आपका ओम के नियम से है, जो कि बिल्कुल ईजी आया हुआ, तो आप बना ही दिए होंगे। तो इतना ही प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों मुझे मिले थे। अगर इसके अलावा भी और भी कोई जो प्रश्न है आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।